अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आपने जो बाइक में फ्यूल रिफ़िल करवाया है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी है, तो आपको लगेगा कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हो? तो ये बिल्कुल ठीक है। सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो ये समझ आया आपको? इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल की ही एक टाइप है। 3 चीज़ें होती हैं, राइस, शुगरकेन और मेज़। इन तीनों चीज़ों को जैसे अल्कोहल को फ्रेगमेंट करते हैं, इन तीनों चीज़ों को फ्रेगमेंट किया जाता है और उसके बाद एक फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद उस फ्यूल को यूज़ किया जाता है। ये प्रोग्राम जो है वो क्यों लाया गया? हम लोग इंडिया में 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो अरेबियन देशों से या रशिया से जो है वो मंगवाते हैं। तो गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चलिए अब एक टाइमलाइन समझते हैं। E5 E5 का मीनिंग क्या हुआ? 5% इथेनॉल और 95% जो है वो फ्यूल, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। ये प्रोग्राम 2003 में आया। फिर 2014 में आया E10 यानी कि 10% इथेनॉल और 90% फ्यूल। फिर उसके बाद जो है वो E20 चल रहा है अभी, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% फ्यूल होगा। इसके फायदे क्या है? पहला फायदा, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जिनको इंडिया पे करता है और फ्यूल खरीदता है वो बचना शुरू होगा। सेकंड फायदा, हम लोगों ने राइस, शुगर केन और मेज़ खरीदना है, किसको पैसा देंगे? फार्मर्स को देंगे। तीसरा फायदा ये है कि एनवायरनमेंट में जब ये चीज़ें बर्न होती हैं तो इथेनॉल से क्लीन एनर्जी निकलती है, तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये 3 फायदे इसके गिने जाते हैं।